जय हिंद प्यारे बच्चों। आज हम देखेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 है। हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता क्या है और ज्योमेट्री का यहाँ पे क्या मीनिंग होता है। ठीक है, ज्योमेट्री का जो मीनिंग होता है, जियो मीन्स होता है क्या, जियो मीन्स होता है अर्थ, और मेट्री मीन्स होता है क्या, मेजर करना, मेजरमेंट या मेजरमेंट या मेजर करना। ठीक है, मेजर करना ठीक रहेगा ना, मेजर। ठीक है, यानी अर्थ का मेजर करने का यहाँ पे आशय ये है, इसका मीनिंग यहाँ पे अर्थ ये है कि किसी भी शेप का क्या करना, मेजरमेंट करना। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्यों लिखा गया है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स का क्या लोकेशन है, कहाँ से डिस्टेंस क्या है, कोई हम क्या करेंगे, एक रेफरेंस में किसी पॉइंट के रेफरेंस में उसकी डिस्टेंस को हम यहाँ पे अध्ययन करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या है, कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या करेंगे, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स का लोकेशन ज्ञात करते हैं। इसमें क्या है, किसी भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी पेयर ऑफ नंबर्स का लोकेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। जियो मीन्स क्या होता है, अर्थ, और मेट्री मीन्स क्या करना, क्या मतलब होता है, मेजर करना, यानी अर्थ का मेजर करना। इसका मतलब ये हुआ कि भाई किसी भी शेप का मेजरमेंट करना। ठीक है, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या क्या होते हैं कि उसमें जो कोऑर्डिनेट होते हैं, हमारे क्वाड्रेंट जो होते हैं, उसमें बेसिकली हम देखते हैं क्या क्या, ये सबसे पहले हम देखते हैं कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। ठीक है, इसको मानते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसे मानते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे क्या, ये जो पॉइंट है इसे बोलते हैं ओरिजिन, ठीक है, या सेंटर। इसे बोलते हैं क्या, ओरिजिन या सेंटर। अब इसी सेंटर के रेफरेंस में किसी भी पेयर ऑफ पॉइंट्स का या पेयर ऑफ नंबर्स का क्या करते हैं, हम लोकेशन फाइंड करते हैं, पेयर ऑफ नंबर्स का। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, एग्जांपल 2, 3। ठीक है, अब हम आपसे पूछें कि ये 2, 3 किस क्वाड्रेंट में होगा, तो आप बोलेंगे प्रथम। ठीक, इसे बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं क्या, थर्ड क्वाड्रेंट, इसे बोलते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, आई होप ये आप पहले पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ चुका होगा, या फिर प्रीवियस जो चैप्टर मैंने आपको ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाया, वो जो आप ये समझ नहीं पा रहे हैं तो जाएं, ट्रिगोनोमेट्री का जो चैप्टर है मैंने उसे पूरा कवर किया हुआ है, आप उसको देखें और उस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि क्वाड्रेंट का मतलब क्या होता है। ये देखिए यहाँ पे क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे नंबर क्या होते हैं, पॉजिटिव, ऑल नंबर्स आर पॉजिटिव। ठीक है, यानी जो ये नंबर है ये भी पॉजिटिव को दिखाएगा। इस पे यानी इसके ऊपर जाएंगे, यानी ऊपर ये एरो दिखा रहा है कि यहाँ पे अगर इस रो में जाएंगे, यानी इधर बढ़ेंगे तो नंबर पॉजिटिव होगा, ऊपर जाएंगे तो नंबर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब जैसे ही इधर गए तो नंबर पॉजिटिव, अब जैसे ही एक्स की वैल्यू इधर आएंगे तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, हालांकि वाई की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। तो एक्स कामा माइनस वाई कामा माइनस वाई कामा प्लस। ठीक है, यानी इसमें जो वैल्यू होगी वो या तो माइनस होगी या माइनस प्लस में होगी, और इसमें क्या होगी, आल वैल्यू पॉजिटिव। क्यों होगी, क्योंकि इधर जाएंगे तो भी पॉजिटिव और इधर जाएंगे तो भी पॉजिटिव। इसमें केवल एक्स की वैल्यू, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, और वाई की वैल्यू क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे y की वैल्यू नीचे आते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है, यानी y की वैल्यू निगेटिव होगी। अब x की वैल्यू भी क्या होगी, निगेटिव। इस देख रहे हैं इधर भी x की वैल्यू क्या है, निगेटिव दे रही है, और इधर भी y की वैल्यू क्या दे रही है, निगेटिव दे रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, दोनों निगेटिव होगी। ठीक है, अब एक तरीका और भी मैं बताऊंगा कि कैसे आप याद करेंगे जल्दी से। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें x की वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, यानी x की वैल्यू क्या होगी, धनात्मक होगी, प्लस में होगी, और y की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में होगी। अब यहाँ पे ध्यान देखिए कि यहाँ पे देखेंगे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अपोजिट में कौन है, थर्ड। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अपोजिट में जो थर्ड है, ये दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के, यानी ये प्लस प्लस में है तो माइनस माइनस में। इसमें देखिए सेकंड और थर्ड में, इसमें सेकंड में क्या है, यानी x की वैल्यू पॉजिटिव या निगेटिव है, तो इसमें x की वैल्यू पॉजिटिव, यानी ये आपस में क्या है, एक दूसरे के अपोजिट साइन दे रहे हैं। ठीक है,
ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रख लीजिए। ये आपस में क्या है, अपोजिट है। अब देखिए 2, 3 मैंने आपसे बोला था ये कहाँ पे होंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होंगे, ठीक है। तो आई होप ये कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का क्या होता है, ज्योमेट्री मतलब होता है कि किसी भी नंबर्स को ज्योमेट्रिकल शेप में रिप्रेजेंट करना, ज्योमेट्रिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, ठीक है। यहाँ पे मीनिंग ये है कि किस तरह से किसी भी नंबर को आप मेजर करेंगे, यानी नंबर का मेजर कैसे कर पाएंगे, तो किसी ना किसी फिगर आप ड्रा करेंगे तब ना मेजर कर पाएंगे। तो वो यही करें, ज्योमेट्री का मेन मीनिंग ये है कि ज्योमेट्रिकल फिगर में आप ड्रा करें फिर उसका मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि मान लीजिए कोई नंबर दे दिया ऐसे आपको कि 2,3 दे दिया, आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करना। पहले इसको क्या करेंगे, इस नंबर को इसमें रिप्रेजेंट करेंगे, इस जो हम पॉइंट ऑफ रेफरेंस 0 मान के चल रहे हैं, जो सेंटर है क्वाड्रेंट का, इसमें हम रिप्रेजेंट करेंगे। फिर इस नंबर को देखेंगे कि क्या है, कहाँ पॉजिटिव है, नेगेटिव, ये सारे पहलुओं को देखेंगे, तब हम इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर पाएंगे। जैसे मैंने कहा कि मान लीजिए जैसे एक पॉइंट चला तो 1 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। अब ये सब आप ये जो मैंने सिंबल बताया है और ये सारे लोग आप लोग नोट कर लीजिए, मैं फिर इसको आगे बताता हूँ, ठीक है। अब देखिए, अब वैल्यू आपको याद रहेगी, ठीक है। अब मैं सीधे इस पे एक एग्जांपल मैं बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 4 और 5, ये जो एक खाना गैप है एक ही नंबर को बता रहा है, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में कितने नंबर का गैप है, एक नंबर का, ठीक है। ऊपर भी वही काम करते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। ये y एक्सिस आप याद रखेंगे, ये x एक्सिस, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसे 2 और 3 को रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। 2 और 3 को क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सबसे पहले जाने कि ये किस तरह से लिखा हुआ है, 2,3 लिखा हुआ है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखेंगे। ये दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव है, तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, फर्स्ट। तो देखेंगे यानी ये क्या कर रहा है, 2 और 3, पहले 2 देखेंगे क्या है, x की वैल्यू क्या है, वहां पे फर्स्ट जो वैल्यू रहेगी वो x की वैल्यू होती है, उसके बाद से ये जो वैल्यू होती है y की वैल्यू होती है, ठीक है। यानी ये x1 और ये y1 है, ठीक है। ऐसे x1 y1 मान लेते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है, 2 है, और y की वैल्यू क्या है, 3 है। तो ऐसे ऐसे y के प्लेस पे आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पे 2 के प्लेस पे आगे बढ़ाएंगे जो जो वैल्यू है, और ये जहाँ कट इंटरसेक्ट करेंगे, ये जहाँ क्या करेंगे, कट करेंगे एक दूसरे को, वही इसकी लोकेशन हो गई। यानी 2,3 का ये रिप्रेजेंटेशन है। अब देखिए यहाँ से आप क्या पूछ सकता है, आपने यहाँ से मान लीजिए 2 किलोमीटर गया, ठीक है। ये बात कुछ भी हो सकती है। आपने यहाँ से क्या किया, 2 किलोमीटर गया, फिर क्या किया आपने, इधर यहीं से क्या किया, 3 किलोमीटर और आगे चला गया। यानी इसे अगर हम दिशा में देखें, जिसे क्या बोलते हैं, नॉर्थ और ईस्ट की बात करेंगे, केवल नॉर्थ और ईस्ट की बात करेंगे। अगर मैं इस बात को आप एक वर्ड में किस तरह से कहेंगे, मान लीजिए कि मैंने 2 किलोमीटर क्या किया, ईस्ट में गया, फिर मैंने क्या किया, 3 किलोमीटर साउथ गया। इसका मीनिंग ये हुआ 2 किलोमीटर क्या किया, ईस्ट में गया, और फिर 3 किलोमीटर क्या गया, नॉर्थ में गया, ठीक है। 3 किलोमीटर कहाँ गया, नॉर्थ में गया। जब ये आप अपने आप को ये समझेंगे कि ये जो नंबर है बेसिकली ये क्या है, ये नंबर को माना गया है। आप हमेशा देखते हैं कि किसी भी, मान लीजिए यहाँ से आपको लखनऊ जाना, लखनऊ की दूरी मान लीजिए गोरखपुर से कितनी है, मान लीजिए कि 250 किलोमीटर है, 280 किलोमीटर है। तो इसको अगर बोला जाए ग्राफ से रिप्रेजेंट करना, तो किस तरह से करेंगे, आप मानेंगे कि 10 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर, 10 किलोमीटर बराबर क्या 1 सेंटीमीटर मानेंगे, क्योंकि ये इस पे 280 किलोमीटर को रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे। लेकिन हम एक मानक मानेंगे तो इस पे नंबर लाइन से इजीली रिप्रेजेंट कर देंगे, ठीक है। यानी क्वाड्रेंट में तो मैंने कहा कि 2 किलोमीटर ईस्ट गए, फिर 3 किलोमीटर क्या गए, नॉर्थ गए। तो बताइए कि मैंने कुल दूरी कितना ट्रेवल किया, यानी कुल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन पूछूं कि जितना आपने गया, जो एक्चुअल ये मेजरमेंट दिया था, ये वाला मेजरमेंट यानी आपने 2 किलोमीटर गया और फिर आपने 3 किलोमीटर क्या किया, ईस्ट गया, तो आपने कितना दूरी तय किया, 2 3 5, यानी आपने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 5 किलोमीटर। मैंने कहा कि इन 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के अलावा अगर जो यहाँ से आपको डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस आप मेजर करके मुझे बता दें, तो कैसे बताएंगे, ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक मैं सीधे मेजर करूंगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा बस यहीं से, यानी पॉइंट ये वाला और ये वाला पॉइंट आपको नजर आ रहा है, यहीं से डिस्टेंस आपको देखेंगे, ठीक है।
तो क्या करेंगे सबसे पहले, अगर जो आपको यहाँ से डिस्टेंस इसको देखना हो तो यहाँ से सबसे पहले क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। कंस्ट्रक्शन के क्या काम करेंगे, पहले कहेंगे कि यहाँ से इसको क्या करेंगे, ऐसे मिला देंगे। ठीक है, मैंने कहा कि 2 किलोमीटर और 3 किलोमीटर के अलावा कोई एक ऐसी यूनिट बनाइए या ऐसा मेजरमेंट करिए जिससे हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पता चल जाए। डिस्टेंस से हमको बेसिकली मेजर करना है, यानी अगर मैं कहा पॉइंट ए और ये पॉइंट बी है, तो अगर पॉइंट ए और बी के बीच आपको डिस्टेंस बताना हो विदाउट हेल्प ऑफ दिस नंबर, ये भी होता नहीं, यानी मैं आपसे पूछूं सिंपल भाषा में कि ये पॉइंट ए और बी के बीच आपको डिस्टेंस बताना है इस नंबर को छोड़ के, यानी ये जो 2 दिया है और ये जो 3 दिया है, कौन सा 3 दिया है, ये 3, ठीक है, 3 किलोमीटर है। ठीक है, यानी 2 और 3 के अलावा आपको ये कैसा इसमें तरीका बताइए जिससे हम इसको क्या करें, माप सकें, ए और बी के बीच की डिस्टेंस माप सकें। तो आपके दिमाग में तुरंत क्लिक किया होगा कि भाई पाइथागोरस अभी थ्योरम मैंने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, अगर जो आपने उस मेरे वीडियो को नहीं देखा है तो जाए ट्रिग्नोमेट्री वाला वीडियो देख लें। ठीक है, तो ये क्या है, 90 एंगल मतलब 90 डिग्री पे है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिमाग में आ रहा है कि बस अब यहाँ से क्या करेंगे, एक कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, तो जिससे ए और बी के बीच में क्या आ जाएगा, डिस्टेंस पता चल जाएगी। ठीक है, तो यही सब चीजें हैं हम ट्रिगोनोमेट्री यानी ज्योमेट्रिकल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में बेसिकली देखेंगे कि क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिस्टेंस, लोकेशन, पेयर ऑफ पॉइंट्स का लोकेशन क्या होता है, उसकी एक्चुअल डिस्टेंस क्या होती है, किसी भी पॉइंट के रिफरेंस में हम यहाँ पे वो निकालेंगे। मैं एक उदाहरण के तौर पे, एक एग्जांपल के तौर पे आपको बताया कि पॉइंट ए और बी के बीच डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। आप उसको बड़े आसानी से बोला कि सर पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम देखेंगे कि मान लीजिए आपसे कोई क्वेश्चन पूछ लेता है, तो ये पहले सबसे हम एक फार्मूला देखेंगे, उसके बाद से आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा, उसके बाद से आप आंसर देंगे। ठीक है, सबसे पहले ध्यान दीजिए कि 2 पॉइंट के बीच में अगर आपको डिस्टेंस निकालना हो तो कैसे निकालेंगे। 2 पॉइंट के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना हो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो कैसे निकालेंगे। मान लीजिए कि मैंने कहा कि ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसका ये क्या है, सेंटर है। ठीक है, और मैंने कहा कि ये वन, जैसे जो भी नाम दे दीजिए या फिर जो भी कुछ भी कर दीजिए। ठीक है, अभी फिलहाल नाम मत दीजिए। ठीक है, इसे बोल दीजिए ए और इसे बोल दीजिए बी। ठीक है, 2 लाइन। ठीक है, अभी मान लीजिए ये एम है और ये मान लीजिए ये एन है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में क्या करना है, आपको डिस्टेंस बताना है। पॉइंट एम और एन के बीच में आपको डिस्टेंस बताना है। तो मैंने कहा ठीक है, अब मान लीजिए कि ये जो यहाँ से डिस्टेंस है x1 है और यहाँ से क्या है x2 है। ठीक है, ये बात आप मान के चलेंगे। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ तक ये डिस्टेंस क्या है, y1 है और यहाँ तक डिस्टेंस क्या है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, y2 है। ठीक है, ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है, y2 है, ये वाली डिस्टेंस है ना। तो अब मैं कहूँ इस पॉइंट का और इस पॉइंट का लोकेशन क्या होगा। इस पॉइंट को आप देख रहे हैं कि यहाँ से डिस्टेंस कितना है, x1 है और यहाँ से डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस कितना है, y1 है, यानी ये y1 है। ठीक है, और ये क्या है, पूरा y2 है। तो मैं कहा कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, यानी पॉइंट M और पॉइंट N के बीच की डिस्टेंस आपको बताना हो तो क्या करेंगे, देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले इनका लोकेशन लिख देंगे, पॉइंट M और N का क्या करेंगे, लोकेशन लिख देंगे। ये y2 है, ये पूरी डिस्टेंस क्या है, y2 है। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, इसका अगर जब मैं पूछूं कि M और N के बीच में आपको डिस्टेंस बताना, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये 90 एंगल बना रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट ऑफ लोकेशन लिखेंगे। क्या लिखेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक x2 है और यहाँ से क्या है, y2 है। तो क्या हो जाएगा, x2, y2, और इसका लोकेशन क्या हो जाएगा, m का x1 और y1। ये जो वैल्यू है यानी y1 और ये जो वैल्यू है x1, वही मैंने लिख दिया। अब मैं पूछूं इन दोनों के बीच का आपको डिस्टेंस बताना हो तो कैसे निकालेंगे। सबसे पहले आप निकालेंगे कि x से कितना डिफरेंस है, फिर y से कितना डिफरेंस है। अब देख रहे हैं यहाँ पे कौन सा
पाइथागोरस हम यहाँ पे लगा के निकाल पाएंगे कि इन दोनों पॉइंट के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप यहाँ पे देखेंगे क्या, ये वाला डिस्टेंस एम एन की वैल्यू देखेंगे, एम एन की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, एम एन की वैल्यू कैसे देखेंगे, पहले आप यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट पी है। ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए कोई पॉइंट क्या है, पी है। अब एम एन की वैल्यू क्या होगी, आप सिंपल सी बात बताएं, एम एन की अगर वैल्यू आपको लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, एम और एन की वैल्यू देखिए रूट में क्या होगा, ये हमारा बेस बना रहा है और ये क्या है, परपेंडिकुलर है। तो बेस क्या है, एम पी का स्क्वायर और प्लस क्या है, पी एन का स्क्वायर, पी और एन का स्क्वायर। अब देखिए पी एन कैसे निकलेगा, पी एन ये पूरी डिस्टेंस क्या है, पूरी डिस्टेंस क्या है, y2 है, और हमको निकालना कितना, ये डिस्टेंस केवल पी एन निकालना है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से पी एन कैसे निकलेगी, आप यहाँ पे लिख लीजिए। सबसे पहले पी एन निकालने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, पी एन को आप कैसे लिख सकते हैं, ये डिस्टेंस है तो लिख सकते हैं एन बी माइनस पी बी, पी बी। अब देख रहे हैं एन बी की डिस्टेंस क्या है, एन बी बराबर क्या दिया हुआ आपको, एन बी बराबर दिया है पूरा y2। ठीक है, और पी बी क्या दिया हुआ है, पी बी देख रहे हैं, पी और बी क्या दिया y1। ठीक है, ये वाली बात हो गई ना, यानी पी एन की वैल्यू क्या हो गई, y2 माइनस y1। ठीक है, अब देखते हैं क्या, अब हमको यहाँ से क्या निकालना, आप पी एन तो हो गया, अब हमको निकालना है ये डिस्टेंस एम पी। ठीक है, एम पी के लिए देखेंगे सबसे पहले क्या, एम पी बराबर क्या देखेंगे, एम पी को आप ध्यान से देखिए, एम पी बराबर क्या देखेंगे, एम पी की वैल्यू क्या है, ये वैल्यू एम पी है ना, तो सबसे पहले देखेंगे इसे ओ मान लेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से क्या देखें, ये आपको निकालना है, तो सबसे पहले ये डिस्टेंस ओ बी लिखेंगे, ओ बी माइनस क्या लिखेंगे, अब ये डिस्टेंस अगर इसमें से ये पूरा डिस्टेंस में से ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट कर देंगे, घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मुझे मिल जाएगा, तो हमें ओ ए घटा देंगे। तो ओ बी क्या है, x2 है और ये x1 है। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है दोनों डिस्टेंस, तो अब दोनों वैल्यू यहाँ पे रख देंगे। ये कैसे मैंने लगाया, ये जो फार्मूला मैंने लिखा पाइथागोरस थ्योरम से लिखा हुआ, तो यहाँ पे मैंने वो पाइथागोरस थ्योरम लगा रखा, क्योंकि ये एंगल 90 डिग्री बना रहा, तो वहां से मैंने ये सारे आंसर निकाल के लाया। ठीक है, अब देखिए एम पी की वैल्यू क्या दी हुई, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस, अब यहाँ पे देखिए पी एन की वैल्यू क्या है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा जो एम एन है वो डिस्टेंस दिखा रहा है, क्या है वो डिस्टेंस दिखा रहा है, तो उसका डिस्टेंस का किन्हीं दो पॉइंट के बीच में डिस्टेंस आप कैसे निकालेंगे हमेशा, यानी जो भी कोऑर्डिनेट में है x1 और y1, आप जो वैल्यू दो पॉइंट दिया, पॉइंट ऑफ लोकेशन जो पेयर ऑफ पॉइंट दिया रहेगा, उस पॉइंट का लोकेशन लिखेंगे और उन दोनों को आपस में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और फिर उनका स्क्वायर कर देंगे, रूट ले लेंगे, क्या हो जाएगा, हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारा डिस्टेंस का फार्मूला, इसे बोलते हैं डिस्टेंस का फार्मूला। ठीक है, फार्मूला ऑफ डिस्टेंस, यानी कि जो फार्मूला मतलब जो ये है निकला है, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन, पॉइंट क्या है, डिस्टेंस बिटवीन एम एंड एन पॉइंट के बीच में हम यहाँ पे फार्मूला, ये उसके लिए डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, यानी कि दो बिंदु के बीच आपको डिस्टेंस फाइंड करना हो तो ये फार्मूला आप हमेशा लगाएंगे, ये जनरल फार्मूला। अब इसमें कुछ स्पेशल केस होते हैं। ठीक है, स्पेशल केस कैसे निकल के आएंगे, स्पेशल केस क्या होते हैं, मान लीजिए कि जो मैंने ये पॉइंट लिया है, यहाँ पे ये पॉइंट क्या हो, ये x1 को क्या करते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, ये वाला आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, पहले क्या करना, आप स्क्रीनशॉट ले लें इसको, फिर मैं बताता हूँ कि ये केस क्या हो सकते हैं। ठीक है, आप लोग जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ओके, अब इसे मैं इरेज करता हूँ। ठीक है, और मैं कंडीशन वाली बात बताने जा, इसमें स्पेशल केसेस क्या हो सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, आप देखिए, अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे कि ये स्पेशल केस क्या होंगे। ठीक है, अब मैं कहा कि यहाँ पे जो पॉइंट 0,0 और इसे ओ माने थे, अब ये जो डिस्टेंस है कहाँ से निकालना है, आप सीधे ओ से निकालेंगे, पॉइंट ये एम ही रहेगा और ओ एम के बीच में, ओ एम के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना, और इसका कहा
ये दिया हुआ x1 और ये दिया y1, तो x1 कामा y1, ठीक है। ये क्या है, x1 कामा y1। अभी इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है, तो क्या स्पेशल केस हो जाएगा, यहाँ पे केवल देख रहा है x1 और y1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसके लिए केस देख रहे हैं ना, तो हम इसमें ज्यादा ध्यान नहीं देंगे, हम इसमें फार्मूला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ये देखेंगे हम इससे क्या बनेगा, परपेंडिकुलर होगा। और यहाँ से आपसे मैं कोई एक मान लेते हैं n है यहाँ पे, ठीक है। तो अब देखिए ON की वैल्यू क्या होगी, ON की वैल्यू क्या होगी, अब केवल देखेंगे x1 ही होगी, ठीक। अब देखिए यहाँ से mn की वैल्यू क्या होगी, mn की वैल्यू क्या होगी, y1 ही होगी, ठीक है। अब यहाँ से OM की वैल्यू फाइंड करना है आपको, तो OM बराबर क्या लिख देंगे आप, सीधे रूट में, यानी इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी mn का स्क्वायर, सीधे आप लिख सकते हैं x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। एक स्पेशल, यानी ये जब भी किसी मान लीजिए कोई मैंने आपको 2 पॉइंट दिया और एक पॉइंट का वैल्यू मैंने 0 0 रख दिया, यानी ओरिजिन रख दिया, ठीक है, ओरिजिन या सेंटर पॉइंट ले लिया, उसके रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट को, यानी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी एक और पॉइंट दिया है, जैसे x1 y1, वहां पे मैं वैल्यू रख दूं 2 3। अब इन दोनों के बीच में आपको डिस्टेंस बताना होगा, तो क्या करेंगे, सीधे 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और 3 का स्क्वायर करेंगे 9, यानी 9 और 4 को ऐड कर देंगे तो वो हमारा डिस्टेंस बताएगा, यानी पॉइंट O और M के बीच में, ठीक है। तो वही एक स्पेशल केस था कि जब एक पॉइंट जो गिवन है वो क्या हो, पेयर ऑफ पॉइंट जो गिवन है वो 0, 0 दिया हो, तो डिस्टेंस क्या होगी, ये x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर होगी, ठीक है। आई होप दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। डिस्टेंस फार्मूला आप हमेशा याद ध्यान में रखेंगे, ये होता है। अब हम देखेंगे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखेंगे कि कैसे सवाल इस पे आते हैं और क्या क्या सवाल आते हैं इस पे, वो सभी देखेंगे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल इससे पूछे जाते हैं और बोर्ड एग्जाम में भी इस पे काफ़ी ज़्यादा नंबर आता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से। आपको ये बहुत आसान सा टॉपिक है, इसमें केवल डिस्टेंस मेजर करना रहता है और इसमें एक ट्रायंगल वाला कॉन्सेप्ट भी आता है। हम उन्हीं सब चीज़ों को यहाँ पे देखेंगे। मान लीजिए कोई, आपको मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ, वो ध्यान से देखेंगे आप। मैंने कहा कि पॉइंट 3, 2 एंड -2, 3 एंड 2, 3, ये क्या है, पॉइंट है जो किसी ट्रायंगल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या बनाते हैं, अभी ये आपको ये बताना है कि जो पॉइंट है 1 2 3, ये जो पॉइंट है क्या है, ट्रायंगल बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले ये सोचना होगा कि ये जो पॉइंट है ट्रायंगल तब कब बनाते हैं, वो जाना आप, इसके पीछे का नियम जानना होगा कि ट्रायंगल कब बनते हैं। ट्रायंगल कब बनते हैं, क्या कंडीशन होता है, ये कंडीशन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है, ये कंडीशन केवल होना चाहिए क्या, कि दो साइड का सम वो हमेशा ग्रेटर होगा तीसरे साइड से। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए जब भी किसी ट्रायंगल की बात करेंगे। तो जब भी आपको सबसे पहले मान लीजिए ट्रायंगल, इसको सबसे पहले क्या करेंगे, आप रिप्रेजेंट करेंगे किसमें, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप इसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो देख रहे हैं 2, 3, ठीक है, 2, 3 कहां आता है, सबसे पहले देखेंगे 3, 2 कहां आता है, किस कोऑर्डिनेट में आता है, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आता है। देखेंगे 2, 3 कहां पे आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, 1 2 3 लिख देंगे, 1 2 3 लिख देंगे, ठीक है, यानी 3, 2 कहां पे आता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। तो x की वैल्यू क्या है, 3 है, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे 3 है, इसको आगे बढ़ा देंगे, ठीक। और y की वैल्यू क्या है, 2 है, तो इसको आगे बढ़ा देंगे, यहाँ पे मैच कर गया, ठीक, कोई बात नहीं, यानी इसी काम खत्म हो। अब आते हैं -3 -2 -3 पे। -2 -3 कब आता है, ये दोनों प्लस जस्ट इसके अपोजिट में, ठीक है, यानी यहाँ पे इस वाले कोऑर्डिनेट में, यानी थर्ड कोऑर्डिनेट में। तो देखिए -2 पे क्या है, -2 पे यानी यहाँ पे -2 है, इसे आगे बढ़ा देंगे। -3 क्या है, 1 2 3, यहाँ पे बढ़ा देंगे, ठीक है। ये कितने पॉइंट मिल गए हमको, 2 पॉइंट मिल गए, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट मिले और एक पॉइंट यहाँ पे मिले, ठीक है। अब देखिए, अब कह रहा है कि 2, 3 क्या है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 2 है, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, 2 है, अब इसे आगे बढ़ा देंगे। और y की वैल्यू क्या है,
3 है, तब इसे आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, अब आपको बताना है इन दोनों पॉइंट से मिलकर हमारे पास कौन से ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, आपको ट्रायंगल आपको बड़े आसानी से दिख रहे होंगे कि आपको ट्रायंगल बनाने के लिए क्या करना, कुछ और करना ही नहीं होगा। ठीक है, ये पॉइंट अब थोड़ा सा यहाँ पे क्या करेंगे, उसको मिला देंगे, और ये पॉइंट जो है इसको आप डॉटेड डॉट लाइन से लिखेंगे, ट्रायंगल बनेगा। ठीक है, मैंने कौन सा ट्रायंगल बनाया आप इसको देखेंगे। ठीक है, ये पॉइंट लिए और यहाँ पे मैंने इस पॉइंट को लिया। पहले तो ये काम किस पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देख रहे हैं x की वैल्यू क्या है 3 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो यहाँ पे क्या है 3, 2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर मैं इसका नाम रख दूं p और इसका नाम रख दूं q और इसका नाम रख दूं r, तो कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया फिर इसका। अब देखिए इसको डॉट डॉट कैसे करते हैं, ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, ये एक टेक्निक होता है, किसी भी नंबर को टेक्निक है ये, और टेक्निकल पॉइंट है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे, और इसे बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, इसे आप क्या करें, डॉट डॉट लाइन से कर दें। ठीक है, ये डॉट डॉट लाइन क्या हमको रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, इसको हमने डॉट लाइन किया। ठीक है, ये वाली वैल्यू जो है, ये जो हमारा जाएगा कहाँ पे जाएगा, इस ट्रायंगल को देखेंगे। सबसे पहले ट्रायंगल हमारा ये बना। ठीक है, अब ये जो डॉट डॉट लाइन है ये लोकेशन बेसिकली बता रहे हैं। ये किसको बता रहा है, ये बता रहा है x की वैल्यू क्या है 2 और y की वैल्यू क्या है 3। अब जब भी आप कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे तो आप उसका साइन नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव है, नंबर निगेटिव होते नहीं है। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी ये कोऑर्डिनेट ही क्या है, निगेटिव वाला कोऑर्डिनेट है, तो इसमें हमेशा 2, 3 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन आप अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आप साइन यूज करेंगे। ठीक है, ये -2, 3 रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो मैंने लाइन डॉटेड लाइन बनाई है ये बता रही है कि मैंने जो पॉइंट बनाया है उसका यूज कैसे की है। मैंने लाइन खींचा है, यानी ये जो पॉइंट थे मैंने सिंपली पहले उसको मिलाया। ठीक है, और उसके बाद से मैंने क्या किया, उसी के सहायता से मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है, ये कौन सा पॉइंट था, -2, 3, ये Q है, और 3, 2 क्या है P है, ये पॉइंट P है, और ये क्या बन गया 2, 3। ठीक है, ये पॉइंट क्या है R। अब देखिए हमेशा क्या करेंगे, अब इनको देखेंगे डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, यानी आपको निकालना होगा क्या, डिस्टेंस निकालना है। इसका साइड पता चल जाए तो हम ये बता देंगे कि ये कैसे ट्रायंगल है। ठीक है, साइड से निकालेंगे, पहले पी क्यू निकालते हैं, यानी पी क्यू। तो इसमें देखिए क्या लिखते हैं, पी क्यू का डिस्टेंस निकालना हो तो सबसे पहले क्या, इसे x1 माने या इसे x2 माने, जिसे आप मानना चाहे उसे माने। हम उसे x1 मान रहे हैं, इसे x2 मान रहे हैं, तो क्या करेंगे, यानी यहाँ पे लिखते हैं x1 y1, यहाँ पे x2 y2, यहाँ पे क्या है x3 y3। ठीक है, ऐसे आप क्या करेंगे, सपोज कर लिए हैं, तो आप यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब देखिए x2 क्या है, यहाँ पे -2 है, x1 क्या है, यहाँ पे 3 है, अब यहाँ पे देखिए क्या है y2 क्या है, -3 है। ठीक है, -3 है ना, और y2 क्या है -3 है, और y1 क्या है 2 है। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 2 + 3 यानी 5 का स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा 25, और ये भी कितना हो जाएगा 5 पे यानी 25 पे भी हो जाएगा, तो कितना आ गया 50, रूट में कितना आ गया 50, यानी PQ बराबर कितना आ गया 50, PQ बराबर कितना आ गया 50। ठीक है, अब देखिए क्या इसी सिमिलरली इसी तरह से एक कंडीशन याद रखेंगे कि हमको a + b रूट में क्या लेना है, ग्रेड a + b किन्हीं दो ट्रायंगल के साइड का क्या होता है, अगर वो ट्रायंगल तभी बनेंगे जब उनका दो साइड क्या हो, किसी तीसरे साइड से क्या हो ग्रेटर हो, यानी दो साइड का सम हमेशा ग्रेटर होता है तीसरे साइड से। अब वो जहां बात मिल जाएगी वही हम कहेंगे ट्रायंगल है। तो PQ हो गया, अब क्या निकालेंगे आप, एक साइड और निकाल लेते हैं PR, सारे साइड वैसे निकालते हैं PR PQ और QR निकालते हैं। QR देखते हैं, ठीक है, QR देखेंगे सबसे पहले,
क्यू आर। अब क्यू आर में क्या है, क्यू आर। अब यहाँ पे लिखेंगे जो नेक्स्ट नंबर x3 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, अपने सुविधा अनुसार आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए x3 क्या है, 2 है, और x2 क्या है, -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। ठीक है, यहाँ पे 3 है और वो क्या है, -3 है, तो ये भी क्या हो जाएंगे, प्लस। देखिए कितना देर, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, और 3 प्लस 3 6 3, और ये कितना हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, 6 का स्क्वायर 36, तो ये कितने हो जाएंगे, 52। ठीक है, यानी क्यू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 52 रूट में। ठीक है, अब आइए यहाँ पे एक और वैल्यू निकालते हैं, क्या बचते पी क्यू, और अब यहाँ से बन गया आर पी या पी आर बोलते हैं इसे, आर पी निकाल लेते हैं। ठीक है, आर पी की वैल्यू क्या है, अब देखिए यहाँ पे x3 लिखेंगे और x1 लिखेंगे, x3 माइनस x1 प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। अब यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे ज्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। x3 क्या है, ये 2 है, और 2 में से 3 जाए कितना हो जाएगा, 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 में से 2 जाए 1, 1 का स्क्वायर करना है, यानी ये कितने आ जाएंगे, 1 प्लस 1, यानी ये रूट में कितने आ गए, 2। अब यहाँ पे देखिए तीनों की वैल्यू हमको क्या होगी, फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे देखेंगे पी क्यू आर और आर पी और पी क्यू का सम करेंगे, या फिर इसकी वैल्यू एग्जैक्ट वैल्यू लिखते हैं। रूट में 50 की वैल्यू अप्रॉक्स मान लीजिए 7 आएगी। ठीक है, आप क्या करें, हमेशा अप्रॉक्स मान लीजिए। अगर जब जाते हैं इसे शॉर्ट ट्रिक कैसे निकालते हैं, देखिए कैसे निकालते हैं। अब मान लीजिए 50 के करीब कौन सा है, 7, प्लस कर दीजिए। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू क्या करेंगे, जो नंबर था उसका डिफरेंस सबसे पहले लेंगे। क्या लेंगे, 50 में सबसे पहले 50 में, अब 7 का स्क्वायर में डिफरेंस कितना है, 1 का, यानी 50 और 49 में डिफरेंस कितना है, 1 का, और 2 इंटू 7 ये कर देंगे, और इसको डिवाइड कर देंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा लगभग 7 से प्लस में आएंगे। ठीक है, 7 से ज्यादा आएगा। ठीक है, उतना भी ज्यादा नहीं आएगा, और हम देख रहे हैं 52 है, तो फिर ये 7 से ही ज्यादा नंबर आएगा। क्यों, क्योंकि 14 इसमें 3 का डिफरेंस है। जब ये नंबर बड़ा रहेगा और ये नंबर छोटा रहेगा, तो क्या होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। ठीक है, और जब इसमें 3 आ जा रहा है, तो हम ये देख रहे हैं कि हम ये करें कि ये वाली वैल्यू जो है काफी बिग होगी इसके कंपेरिजन, उतना भी बिग नहीं है, लेकिन मामूली सा बिग है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि ये कौन सा ट्रायंगल बनाते हैं, कैसे जानेंगे। ये देख रहे हैं क्यू आर 52 है, और पी क्यू क्या है, 50 है, और क्या है, पी आर पी क्या है, √2 है। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि 2 साइड का सम कर दें, और किसी तीसरे सबसे बिगेस्ट जो साइड होगी उससे बिग है कि नहीं। हम देख रहे हैं कि ये जो सबसे बिगेस्ट साइड है, और इन दोनों साइड का क्या करते हैं, इन दोनों साइड का क्या करते हैं, सम करते हैं, तो ये हमेशा इससे ज्यादा आ रही है। ठीक है, अब कैसे ज्यादा आ रही है, वो इसकी वैल्यू आपको एग्जैक्ट पता हो, तो मैं एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता है, मान लेते हैं ये तब भी आएगी, यहाँ से निकालते हैं कितना आएगी, 100 में 10 हो जाएगा तो भी नहीं, 100 मान लीजिए ये आएगी 7.07। ठीक है, 7.07 आ गई। अब इसकी वैल्यू क्या मान लेते हैं, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू आ गई 7 इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो ये जाएगा 21। ठीक है, और इसकी वैल्यू तो आपको पता है 1.41। अब इन दोनों का सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, लगभग वही सेम आ जाएगा। हाँ, लगभग ये क्या आ जा रहा है, थोड़ा सा ज्यादा आ जा रहा है इन दोनों की, इस वैल्यू से इस वैल्यू, ये दोनों वैल्यू का सम क्या आ रहा है, जैसे देख लीजिए आप लोग मेरे ये क्या है, पी क्यू प्लस आर पी इक्वल टू कितना आएंगी, 7.07 प्लस 1.41, तो ये कितना आ जाएगा, 848 हो जाएगा। और आपकी वैल्यू क्या है, क्यू आर की वैल्यू क्या है, वो हमेशा 7 ही रहेगी, 721 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ से क्या है, यानी पी क्यू प्लस आर पी का जो सम है वो क्यू आर से ग्रेटर है। तो ये यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल लेंगे कि हमेशा ये क्या बनेगा, ट्रायंगल बनाएगा। और कैसा ट्रायंगल बनाएगा, इसके लिए भी कंडीशन है। देखिए क्या कंडीशन होती है, ये बोले a² + b² इज लेस देन c होता है।
और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये होता है, तो ये बनाता है राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। और ये कौन सा ट्रायंगल बनाता है, एक क्यूट एंगल ट्रायंगल। और ये कौन सा ट्रायंगल बनाएगा नेक्स्ट, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। तो हम देखेंगे पहले इन दोनों जो स्मॉलेस्ट साइड वाले हमारे पास है, स्मॉलेस्ट साइड किसी किसकी है, पी क्यू की है और आर पी की, इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे और फिर उनका सम कर देंगे और फिर देखेंगे क्यू आर का स्क्वायर कर देंगे। तो क्या इन तीनों के स्क्वायर अगर जो इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे इनका दो का सम कर दें, तीसरे के स्क्वायर के बराबर आ जाते हैं तो हम कहेंगे ये राइट एंगल ट्रायंगल है। तो अब बड़े आसानी से दिख रहा होगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो 52 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे तो 50 आएगा और इसका स्क्वायर करेंगे आरपी का तो 2 आएगा, यानी 50 प्लस 2 क्या हो रहा है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है। वो बना रहा है कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये वाला वैल्यू से आप ध्यान में रखेंगे, ये वाला 50 और 2, ठीक है। इन दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो ये कौन सा ट्रायंगल बना रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ये कैसा ट्रायंगल बनाएगा हमारे हम लोग के समझ से जो ये क्वेश्चन है, ये कैसा ट्रायंगल बना रहा है, ये जो पॉइंट गिवन था वो कैसा ट्रायंगल बना रहा है, तो हम कहेंगे राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा है, ठीक है दोस्तों। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, और जो भी पॉइंट आपको समझ में नहीं आएगा हमको बताएंगे कमेंट सेक्शन में, ठीक है। जय हिंद।